Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Class 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. डेट है आज 9 दिसंबर 2020. स्टूडेंट आपका जो टर्म दिसंबर तक का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है. हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 की रिवीजन स्टार्ट की थी. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज. इसमें हम लोगों ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है. इसके अलावा जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं वो पढ़ लिए थे. रेशनल एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे. पोलिनोमियल्स डिस्कस किया था. पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल हमारे पास जिसमें जो वेरिएबल है इन्वॉल्व, जो पोलिनोमियल में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी डिग्री जो है या उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होती है. ठीक है. इसके अलावा हम लोगों ने रेशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें. एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वेशन के साथ साथ सिंबल्स और वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. तो वो हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूस अ गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म. यानी कि हम लोगों ने उसको रिड्यूस कैसे करना है इसकी लोएस्ट फॉर्म में. स्टूडेंट हमारे पास जो लोएस्ट फॉर्म होती है वो रैशनल नंबर की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें वो जो है मतलब आसान तरीन फॉर्म बन जाए ना, कि मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब रैशनल एक्सप्रेशन को जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 मेथड हैं. एक मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है HCF लेके आप कर सकते हो. थर्ड स्टेप में आप रैशनलाइज भी कर सकते हो. ठीक है. फैक्टराइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों ने जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है उसके फैक्टर बनाने होते हैं, मतलब उसको ब्रेक करना होता है. ठीक है. इसी तरह उसका सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन कैसे होता है. क्लास सम हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन का सिंपल वैसे ही होता है जैसे हम लोग प्लस माइनस के क्वेश्चन में एलसीएम ले के और उसको सॉल्व करते हैं. एक्सप्रेशन में भी हमारे पास बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. ठीक है. डिवीजन में भी हमारे पास वही प्रोसेस होता है. ठीक है. अब दो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती हैं, वापस में डिवाइड हो रही होती हैं. डिवीजन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. तो जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है और नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है. ठीक है. इस तरह हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. फैक्टर बनने तो फैक्टर बना लेते हैं. सिंपल एलसीएम हो के हमारे पास जो कैंसिलेशन हो जाती है हम लोग उसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं. ये मतलब आपकी जो है वो समझ तक है, जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एक इक्वेशन को, जो आप प्रोसेस फॉलो करोगे वो आपके अकॉर्डिंग ठीक होगा. ठीक है. इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लास वो अलजेब्राइक फार्मूला. अब आपने फार्मूलाज को जो है वो पढ़ा होगा. ठीक है. स्क्वायर का फार्मूला प्लस के साथ और माइनस के साथ हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहाँ पे हम लोग जो है उनका कम्बिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेशक आप इसको सिंप्लीफाई करके खोल के लिख सकते हैं. ओपन करें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आपके पास राइट हैंड साइड पे आंसर है वही आएगा. ठीक है. इसी तरह आप लोगों ने 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास अगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं और उनके स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने लगाना होता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं. इसी तरह क्लास क्यूब के फार्मूले में a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी प्लस बी क्यूब. माइनस में भी हमारे पास सिंपल यहाँ पे माइनस जो है वो लोकेट हो जाता है. बाकी इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है. स्टूडेंट आपके पास अब एक और जो है वो क्यूब का फार्मूला जनरेट हो जाता है. मतलब होल क्यूब नहीं है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब है. मतलब जब दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब होता है तो उसको फार्मूला हम लोग ऐसे करते हैं a प्लस माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. जब प्लस का होगा तो ये टर्म भी प्लस की, ये टर्म प्लस की और इधर माइनस आ जाएगा. जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस होगा तो अगली टर्म पूरी जो है वो
प्लस के साइन के साथ होगी। स्टूडेंट आप लोगों ने इन फार्मूलाज़ की मदद से जो है वो 4.2 के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है, जो कि पेज नंबर 87 और 86 पर हैं। टोटल पूरी एक्सरसाइज मेंशन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।